हाय एवरीवन, आज के सेशन में स्वागत है आप सभी का। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड +2 झारखंड पीजीटी के लिए जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है और जो अन्य संबंधित जानकारियां हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछला बार इसके जो परीक्षा हुआ था 2017 में लिया गया था और चूंकि अभी जो नई नियमावली बनी है उसमें सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताया गया है कि इसमें बदलाव होगा। मतलब कि ये मान के चलना है कि जो पहले सिलेबस था उसी के आधार पर इस बार परीक्षा होगी। इसके अलावा जो नई नियमावली में कुछ चीजें शामिल की गई है उस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो पाठ्यक्रम है पेपर 1 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड +2 झारखंड पीजीटी के लिए जो परीक्षा का स्वरूप होगा, न्यूनतम अर्हता जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा इसके लिए, क्योंकि इसके लिए नियमावली में जारी कर दिया गया है। उम्र सीमा ध्यान रखिएगा, ये उम्र सीमा हम इस आधार पर बता रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले ये जारी किया गया था, उसी के आधार पर हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव किया जा सके, लेकिन हाँ जो न्यूज़पेपर में है उसी के आधार पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, चूंकि पाठ्यक्रम जो है, चूंकि ये परीक्षा लिया जाता है +2 का, ये जेएसएससी के द्वारा, झारखंड जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके द्वारा ये परीक्षा लिया जाता है। तो वो सिलेबस जो जारी किया गया है उसके आधार हम डिस्कस करेंगे और आपकी एक सही रणनीति क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे और आपके पास 3 और 4 महीने टाइम रहेगा, आप सोच रहे हैं कि उसमें तैयारी हो जाएगा, तो बिल्कुल वो सही नहीं डिसीजन है। आप अभी से ही प्रारंभ से ही तैयारी करें जिससे कि आपको एक जो क्राइटेरिया है, जो आपका एक सिलेबस तैयार किया गया है उसके अनुसार आपकी संपूर्ण तैयारी सही समय पर हो सके और आपको डेप्थ नॉलेज हो, जिसमें कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आपके टॉपिक से आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी छात्र कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं झारखंड हाई स्कूल और +2 टीचर के लिए, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट और जनरल पेपर की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, डिफरेंट टीचर्स हैं यहाँ पर और जितने भी क्लासेस होंगे सारे लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस हर एक क्लास का आपको मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी और साथ ही इसमें क्लास नोट्स दिए जाएंगे, साथ ही टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा और सारी क्लासेस हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर होगा। ये आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहीं पर आपका लाइव क्लासेस सारे, और ये ऑफलाइन क्लासेस के जैसा होगा जिससे कि आप जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो क्लासेस के दौरान भी वहां पर सीधे उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चीज हम लोग यहाँ पर छात्र को देखते हैं सर कि ऑफलाइन क्लासेस में ये सुविधा है, बिल्कुल नहीं। आज के हाईटेक टेक्नोलॉजी में जो आपका सारी चीजें सुविधा आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी मिल जाती है अगर आप सही से तैयारी करते हैं। और सबसे बेहतर चीजें यहाँ पर है कि ऑफलाइन में जो चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती है, अगर क्लास की है तो आपका सही है, अगर क्लास मिस हो गया या फिर आप दोबारा क्लास करने चाहते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो भी लाइव क्लासेस होगा उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा जो कि साल भर उसकी वैलिडिटी रहेगी, साल भर आप उसे कभी भी देख सकते हैं और बहुत ही कम फीस पर सारी संपूर्ण तैयारी आपको यहां पर कराई जाएगी। जिसमें कि अभी पेपर जो स्टार्ट हो चुका है बैचेस जनरल पेपर के, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री एंड सिविक्स के और जियोग्राफी और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के बैचेस टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए प्रारंभ हो चुका है। ये सारे हमारे क्लासेस के फीचर्स से आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीजें इसमें आपको डेप्थ तैयारी कराई जाती है। अब आते हैं हम लोग जो पिछला बार का जो पैटर्न था उसमें ध्यान रखिएगा 2017 में ये परीक्षा ली गई थी झारखंड +2 का झारखंड पीजीटी के लिए, जिसमें कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जो जारी किया गया था। हाँ, इसमें यह था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें कि कंडीशन था कि इतने छात्र रहेंगे, उससे ज्यादा रहेंगे तभी हम पीटी परीक्षा लेंगे, अदरवाइज सिर्फ मुख्य परीक्षा लेंगे। तो आपको पता होगा कि इस बार सरकार ने नियम बना दिया गया है कि जो समूह ग और ख और ग है उसके लिए जितने भी परीक्षाएं होंगे वो सारे के सारे उसमें मुख्य परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा नहीं लिया जाएगा। मतलब कि एक ही परीक्षा होगी, ये परीक्षा नहीं होगा। हो सकता है कि इस बार ऐसा चीजें शामिल कर दिया जाए कि प्रारंभिक परीक्षा को हटा दिया जाए या फिर इसको जोड़ा भी जाए, लेकिन हम लोग जो सिलेबस है उसको एक बार देख लेंगे। तो अब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जो नई नियमावली बनाई गई उसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा हम हटा रहे हैं, लेकिन चूंकि सरकार ने इसके लिए डिसीजन ले लिया है और देखिएगा जेएसएससी जितने भी परीक्षाएं ले रही है उसमें प्रारंभिक परीक्षा को हटा दिया गया है। तो आपको ये मान के चलना है कि इस बार ये नहीं होगा। मुख्य परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा में आपका मतलब कि जो होगा उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जो कि इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान रहेगा और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा।
सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन कौन विषय की इस बार एग्जाम हो सकता है, मतलब वैकेंसी आ सकती है। तो इसमें आप देखिएगा हमने कुछ वीडियो लेक्चर ऑलरेडी सिलेबस का उपलब्ध करा चुके हैं, जिसमें कि कॉमर्स के डिटेल सिलेबस और इकोनॉमिक्स के डिटेल सिलेबस पीजीटी के लिए क्या है वो हम उपलब्ध करा चुके हैं, और उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर अपलोड कर चुके हैं। अब देखिएगा इस बार चूंकि कुछ दिन पहले 22 फरवरी को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक लेटर जारी किया गया था, जिस लेटर में बताया गया था कि जल्द से जल्द जितने भी सूचियां हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, वो जितने भी नियुक्ति अभी खाली है उनका सूचना हमें उपलब्ध कराया जाए, जिसमें कि सब्जेक्ट था हिंदी जो पीजीटी में जारी किया जाएगा, दूसरा था इंग्लिश, तीसरा संस्कृत, चौथा हिस्ट्री, पांचवां जियोग्राफी, छठा इकोनॉमिक्स, सातवां मैथ्स, आठवां जो था फिजिक्स था, नौवां केमिस्ट्री, 10वां बायोलॉजी, 11वां कॉमर्स और 12वां जो था मैथिली था। हाँ, इसमें कुछ हो सकता है कि बाद में कुछ इसमें विषय को और जोड़ा जाए या फिर कुछ विषय को हटा भी दिया जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये जारी किया गया था 22 फरवरी 2022 को। क्लियर है? तो इन सारे के लिए इस बार पोस्ट आ सकता है, तो जिनका ये विषय है वो अपनी तैयारी अभी से ही करना प्रारंभ कर दें। अब बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर ये सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो अभी उसके लिए कोई अभी न्यूज़ नहीं है जिसके आधार पर ये बताया जा सके कि नहीं, वो आने वाला ही है। अगर कोई ऐसा अपडेट होता है तो बिल्कुल हम उसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे सर हम उसके लिए क्या अप्रोच कर सकते हैं सरकार को, या फिर बिल्कुल अगर आपके विषय यहाँ पर नहीं है और उसमें बहुत सारे जैसे कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह बहुत सारे छात्र होते हैं लेकिन नहीं है, सोशियोलॉजी वगैरह इसमें नहीं है, तो बहुत सारे छात्र अगर आपको लगता है कि अप्रोच करना चाहिए सरकार के पास तो वो बिल्कुल आपको करना चाहिए, और हो सकता है कि उसके निवारण भी किया जा सके। अब यहां पर देखते हैं कि जो पिछला बार एग्जाम हुआ था उसमें किस लेवल पर परीक्षा हुई थी। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस परीक्षा दे सकते हैं, तो बस वही था। इस बार ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा उम्मीद है कि ये प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा पीजीटी की जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन होती है, पेपर मोड में नहीं होता है, बल्कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड आधार पर होता है। पिछला बार भी सीबीटी आधार पर हुआ था, इस बार भी सीबीटी के आधार पर ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी उसी आधार पर होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र इसीलिए अप्रोच करते हैं कि ऑफलाइन करेंगे, लेकिन वहां पर कंप्यूटर का उनको ज्यादा या तो जानकारी नहीं है या फिर वो उसका टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते, तो इस भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब प्रारंभिक परीक्षा अगर होगा तो उसमें क्या रहेगा, तो 150 प्रश्न रहेंगे और आपको इसमें 3 घंटे दिए जाएंगे, और इसमें ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग भी रहता है। आप सही उत्तर करते हैं तो 3 अंक दिए जाते हैं, सही उत्तर करते हैं तो, गलत उत्तर करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे, और कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो कोई भी अंक न दिए जाएंगे और न काटे जाएंगे। ये प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में विषय देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, और झारखंड संबंधित 35 प्रश्न होते हैं। अब आते हैं मुख्य परीक्षा, मेन हम लोग का यही है, और ज्यादा चांसेस है कि इस बार सिर्फ इसी का परीक्षा होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में जो रहेगा वो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा संबंधित होगा। सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का ज्ञान इसमें शामिल किया गया है। ये परीक्षा जो होगी ये 3 घंटे की परीक्षा होगी, पेपर 1, और इसमें कुल जो प्रश्न होंगे 100 वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। और इसमें यह नहीं बताया गया जैसे कि इसमें जीके से कितना प्रश्न रहेगा, हिंदी से कितना प्रश्न रहेगा। पिछला बार जो परीक्षा हुआ था पिछला बार, तो उसमें सामान्य ज्ञान से कुल है 60 प्रश्न दिए गए थे, और 40 प्रश्न जो दिए गए थे वो हिंदी से सामान्यतः दिए गए थे। कुछ पेपर हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पिछला जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके पेपर हमारे पास है, हम उसका जल्दी एक वीडियो के माध्यम से जो चूंकि डिफरेंट इसके बहुत सारे पेपर हुए थे डिफरेंट डेज, चूंकि ऑनलाइन परीक्षा हुआ था तो इसलिए डिफरेंट पेपर यहाँ पर मिलते हैं, तो जल्दी हम कुछ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो पेपर 1 में जो हम लोग को पढ़ना होता है, पेपर 1 में चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनाया जाता है, मेरिट लिस्ट जो बनाया जाता है सिर्फ आपके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जैसे कि किसी का कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, तो उसके आधार पर जो अगला जो पेपर होगा पेपर 2 के आधार पर। पेपर 1 में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए इसमें आपको जो लाना है मिनिमम वो 33% लाना है। आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर मेंशन किया हुआ है कि मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 1 अहर्क मतलब कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इस परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र 1 में प्राप्तांक 33% से कम होगा उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। मतलब कि
अगर उनके पेपर 2 में अच्छे मार्क्स भी हैं तो पेपर 1 में अगर 33% कम से कम नहीं आता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। करते हुए उनके पेपर 2 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। अब मतलब कि अगर पेपर 1, सबसे पहले तो आपका पेपर 1 चेक किया जाएगा, अगर 33% लाते हैं कम से कम तो पेपर 2 चेक होगा, नहीं लाते हैं तो पेपर 2 तो चेक ही नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पेपर 1 के बारे में था। अब सवाल उठता है इसमें क्या क्या विषय होते हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत यही होता है, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग रहेगा, फिर कंप्यूटर रहेगा और झारखंड का संबंधित ज्ञान रहेगा। इससे ही प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, मिक्स करके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो चीज यहां पर दिखे भी रहे हैं। सामान्य ज्ञान के अध्ययन का सामान्य अध्ययन वही हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब मिलाकर सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, रीजनिंग। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर मैथ रीजनिंग भी इसमें रहता है, तो बिल्कुल रहता है, यहां पर देखिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान तथा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के प्रश्न यहां पर शामिल किए गए हैं। वही सामान्य हिंदी में बात करें तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत इसमें ग्रामर से और अनसीन पैसेज, जो पैसेज होते हैं, पैसेज पढ़ के आधार पर आपको वहां पर उत्तर देना होता है। यहां पर सीधा लिखा हुआ है हिंदी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी अपठित अनुच्छेद 29 पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित इसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा। टीजीटी में भी यही सिलेबस होता है, लेकिन वहां पर 200 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न जीके से और सामान्य हिंदी से 100 प्रश्न, जिसका हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। यहां पर 40 प्रश्न होते हैं और 60 प्रश्न इससे होते हैं, कुल 100 प्रश्न ये पेपर 1 से पूछा जाता है। क्लियर है। और ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बोलिए सर पीटी में तो अभी आपने बताया कि निगेटिव मार्किंग होता है, बिल्कुल होता है, जो आप अभी हमने बताया भी। यहां पर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं। जो ये मेंस परीक्षा या फिर इस बार अगर सिर्फ मेंस ही लिया जाता है, पीटी नहीं लिया जाता है, तो इसको और भी थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं। पीजीटी हो गया, पीजीटी में हो सकता है कि पीटी भी हो और मेंस भी हो, और ज्यादा चांसेस है कि मेंस पीटी इस बार नहीं होगा। तो इसी में सिर्फ निगेटिव मार्किंग था, इस बार तो ये परीक्षा होगा ही, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें जितने भी पेपर, 2 पेपर होंगे मेंस में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो सामान्य हिंदी और सामान्य जीके से रहेगा, 100 प्रश्न, हर एक प्रश्न 1 अंकों का होगा और 33% आपको लाना अनिवार्य है इसमें। और पेपर 2 जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें कि जो कुल प्रश्न रहेंगे 150 प्रश्न रहेंगे और इसमें हर एक प्रश्न जो होगा 2 अंकों का होगा। और इसमें दोनों पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। हाँ, अगर पीटी होती है तो इसमें निगेटिव मार्किंग देखा जा सकता है, जिसकी संभावना कम है। तो ये चीज समझ गए यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। जो मेधा सूची, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो जारी किया जाएगा वो पेपर 2 के आधार पर जारी किया जाएगा। और मिनिमम देखिएगा इसमें वही 50%, तो हमने वो नियमावली, जो नई नियमावली उसमें बता दिया है कि मिनिमम 50% होना ही चाहिए। अब देखिएगा यहां पर आते हैं। अब यहाँ पर तो हमने जो प्रश्न पत्र था उन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया। यहाँ पर पेपर 2 के बारे में अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पेपर 2 में तो हमने अभी बता दिया कौन कौन सा विषय इस बार हो सकता है। बहुत सारे छात्र बोल रहे सर सभी का सिलेबस चर्चा कीजिए। सभी का सिलेबस चर्चा करना मुश्किल होता है। हाँ, डिफरेंट जो टीचर्स होते हैं बिल्कुल हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्द से जल्द डिस्कस करके आपके साथ हम वो शेयर करेंगे इस चैनल पर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको वो उपलब्ध कराया जाए। अभी पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें हम इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये दोनों विषय जो है मेरा ही है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम चर्चा कर चुके हैं। अर्थशास्त्र और वाणिज्य, ये हम ऑलरेडी चर्चा आपके साथ कर चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो अगर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम या फिर हमारे ऐप पर, टेलीग्राम पर क्या होता है कि मैसेज जैसे जैसे भेजते जाते हैं वो पीछे चला जाता है। तो अगर आपको एक जगह सारे चाहिए सिलेबस तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्वरूप लर्निंग ऐप। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर खोजते हैं गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आप स्पेलिंग वहां पर गलत डालते होंगे इसलिए नहीं मिलता है।
लिंक हमने इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर में वो ऐप आ जाएगा, आप वहां पर स्टोर कर लीजिए और उसी में जाइएगा फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहां पर बहुत सारे फ्री मटेरियल वगैरह दिए हुए हैं, वीडियोस वगैरह, तो वहां पर जाइएगा तो सारे सिलेबस मिलेंगे। इसके अलावा जो इस बार के अन्य सब्जेक्ट हैं उसके भी सिलेबस वहां पर मिलेंगे और भी विषय आपको मिलेंगे। इन दोनों के क्लासेस भी प्रारंभ हो चुके हैं। अब यहां पर देखिए आते हैं अब क्वालिफिकेशन में, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए यहां पर सीधा सा जो नई नियमावली है, ध्यान रखिएगा, ये नियमावली यहां पर देखिए हमने डेट को इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 22 फरवरी 2022 को ये जारी हुआ था। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के लिए विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ सहित स्नातकोत्तर, मतलब वही आपका पीजी होना चाहिए जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं, और बीएड आप किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप किए हो, ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है। और भी इसके क्वालिफिकेशन होते हैं, हम पूरा को ऑलरेडी जो नियमावली है उसमें चर्चा कर चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब एज के बारे में भी हम बता रहे थे कि एज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये हम इस आधार पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन सामान्यतः पेपर में आता है तो एक सामान्यतः एक सही जानकारी ही होती है, और एक जो मतलब ये एक विश्वसनीय ये पेपर है, हिंदुस्तान में ये छपा हुआ था, उसके आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर गलती ही है, सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है 40 ईयर्स, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए मैक्सिमम, मिनिमम का तो ही है आपका 21 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष, इसमें तो कोई नहीं है। मैक्सिमम रखा गया है जनरल के लिए 40 वर्ष, जो ईडब्ल्यूएस में है, ईडब्ल्यूएस में है तो उनके लिए यहां पर देखिएगा जो 42 वर्ष हैं, जो पुरुष हैं ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी उनके लिए, और जो महिला हैं जनरल या फिर किसी भी जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में उनके लिए 43, उनको 3 साल का छूट दिया जाता है, 43 वर्ष। जो एसटी एससी हैं चाहे महिला हो या पूरी पुरुष हो उनके लिए 45 वर्ष है। ये न्यूज़पेपर के अनुसार है, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर कि क्या रहेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जनरल के लिए 40 वर्ष इस न्यूज़पेपर के अनुसार, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए जो पुरुष छात्र हैं उनके लिए 42 वर्ष, महिला अगर वही ओबीसी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस की हैं तो उनके लिए 43 वर्ष, और अगर एसटी एससी के महिला हो चाहे पुरुष हो, महिला हो चाहे पुरुष हो उनके लिए 45 वर्ष हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार होंगे, इनिशियल में हम डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और मैथली। तो ये इसके विवरण जल्दी आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन भी संभावित है कि जल्दी इसका आ जाएगा। तो फाइनली ये सारे डिस्कशन यहाँ पर हो चुके हैं, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम अगले वीडियो में या फिर अन्य माध्यम से आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और जो भी क्लासेस आप करना चाहते हैं, जनरल पेपर के भी बहुत सारे छात्र जनरल पेपर को इजी ले लेते हैं, तो जनरल पेपर के आप क्लासेस करना चाहते हैं तो इसके भी बैच प्रारंभ हो चुके हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जनरल पेपर की तैयारी पीटी के लिए, मतलब टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए दोनों एक साथ आपकी हो जाएगी, तो आप इसमें फटाफट जुड़ जाइए। इसके अलावा अन्य पेपर के भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जिसमें कि अभी जो पीजीटी और जीडीजी के लिए इसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और जियोग्राफी के ये बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। और भी सब्जेक्ट के जैसे जैसे टीचर हमारे पास उपलब्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी हम क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, और भी सब्जेक्ट के अगर टीचर हमारे पास बेहतर टीचर उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल उसके भी क्लासेस के अनाउंसमेंट हम जल्द ही करेंगे। और सारी क्लासेस यहाँ पर लाइव उपलब्ध होंगे, तो जो भी छात्र क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जितने भी आप पेमेंट वगैरह है सारे वहीं पर कर दीजिए। इसके अलावा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। 1 to 5 और 6 to 8 में इसका बैच जो है 1 to 5 का भी प्रारंभ हो चुका है, और 6 to 8 में कॉमर्स का, एसएसटी का और जो साइंस एंड मैथ का है उसका भी बैच प्रारंभ हो चुका है। तो जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वहां पर आप पेमेंट वगैरह अन्य माध्यम से करके आप उसमें जुड़ सकते हैं, या फिर ऐप पर जाइए डायरेक्ट स्टोर कोर्स में, वहां पर आपको पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, रजिस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन लेने का, आप वहां पर डायरेक्ट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
और हमारे ऐप पर भी ये इसका PDF उपलब्ध होगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।